हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे वर्णिका का क्लास 10th हिंदी देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो माँ। माँ है। माँ कहानी के जो लेखक हैं, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, और आप लोग प्रयास करिए कि पीछे वाला ये वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि वर्णिका का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये है पार्ट 3 वीडियो, यानी कि माँ कहानी का वीडियो है। तो 2025 के एग्जाम के लिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके बीच क्वेश्चन ला रहा हूं। आज सिर्फ हम लोग 13 क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन देखेंगे? 13 क्वेश्चन, जिसमें से कम तो आपके बीच आ जाएगा, कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो भैया 5 मिनट के वीडियो में अगर आप 2 से 3 नंबर के प्रश्न का सवाल जान जाएंगे, तो इससे और बेनिफिट क्या हो सकती है। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको तक जाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा। किसके द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर द्वारा। फिर है, मांगू की माँ की कितने संतान थी? तो 4 संतान। क्या संतान थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांगू की माँ की कितने संतान थी? तो 4। 2 गो पुत्र थी और 2 गो पुत्रा, यानी कि 2 पुत्र और 2 पुत्री, यानी कि 2 लड़का और 2 लड़की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप लोग 3, कि मांगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी? तो सिंपल है, 3। टोटल 4 संतान। तब बोल रहा है कि मांगू के अलावा, क्योंकि मांगू पागल थी, तब मांगू के अलावा क्या संतान? तो 3 संतान। सिंपल है, क्या संतान? 3 संतान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों। अगर बोलेगा मांगू को लगाकर तो 4 संतानें, अब अगर बोलेगा मांगू को छोड़कर तो क्या संतानें? 3 संतानें थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। कह रहा माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मांगू है। मेन कहानी का जो मुख्य पात्र है वह कौन थी? तो मांगू थी। जो कैसी थी? गूंगी थी, पागल थी, सब चीज थी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, मांगू जन्म से थी, कैसी थी? पागल थी, या गूंगी थी, या अंधी थी, या एवं बी दोनों? तो देखिए भाई साहब, इसका राइट आंसर होगा डी होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी होगा। कहिएगा कैसे? क्योंकि मांगू जन्म से पागल थी, और पागल के साथ साथ गूंगी भी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मांगू के कितने भाई? तो मांगू के 2 भाई। अभी ये बताए कि 2 पुत्र और 2 पुत्री, तब मांगू के कितने भाई? 2 भाई। चलिए 7वां है, पराई माँ की कान छेदती है, वह क्या है? तो कहावत है। क्या है जी? कहावत है। क्या है? कहावत है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था कि अगहन महीना में मांगू ठीक हो जाएगी? ज्योतिषी ने कहा था, या पंडित कहा था, या विद्वान, या तो वैज्ञानिक? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच ला रहा हूं आज का। मांगू जो कहानी है, इसमें से आपको बीच बहुत छाट छाट के क्वेश्चन लाया हूं, ताकि आपको जो एग्जाम है उसमें आप एकदम क्लिक कर दें, एकदम 3 से 4 नंबर आपके हाथ में नंबर आ जाए। ये हमारी है माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के लिए 2025 बोर्ड के लिए 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से आपको कहीं नहीं जाएगा, एकदम सीधे आपको एग्जाम में जाएगा। अगला है, तो ज्योतिषी ने कहा था। फिर हो गया, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य बन गया था? तो माँ के लिए कौन सा माह, यानी कि जो महीना था वो आराध्य बन गया था, यानी कि माँ को लग रहा था कि कौन सा महीने में मेरा बेटी जो है वो ठीक हो जाएगी? तो अगहन महीना। किस महीना में जी? अगहन महीना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में है, मांगू की बड़ी बहन का नाम कामू। सिंपल है, मांगू की बड़ी बहन का नाम कामू। देखिए भाई साहब, यहाँ पे उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कामू के बहन कौन थी? तो मांगू। कामू के बहन मांगू, तब मांगू के बहन कामू। सिंपल है। आगे है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, तो उसका नाम क्या था? तो कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। गांव वालों ने इसी को लेकर ना बोला था कि देखिए, जो अभी विद्यालय में लड़की पढ़ रही है, देखो वह अस्पताल में जो भर्ती की गई थी वो ठीक हो गई थी, तो हो सकता है कि तुम भी अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करो, वो भी ठीक हो जाएगी। तब विद्यालय में कौन पढ़ती थी? कुसुम।
वो भी कुछ दिनों के बाद में क्या हो गई, तो पागल हो गई थी, जिसको भर्ती कहाँ किया गया था, तो ये अस्पताल में। तो वही कुसुम को देखकर मंगू को भी भर्ती किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती। किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती भाषा से क्या है जी? अनुदित है। 13 में है आज का लास्ट सवाल। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट भी करिए कि आपका किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फटाफट चाहिए। मैं तो आपके बीच सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। अभी सिर्फ हिंदी का ला रहा हूँ, फिर आपके बीच संस्कृत का लाऊंगा, फिर उसके बाद मैथ का भी लाऊंगा। तो अभी देखिए 1 महीना टाइम है, तो आपके बीच पहले हिंदी ला देता हूँ, ताकि आप लोग हिंदी अगर पहले देख लेंगे तो आपके बीच दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए 13 में है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला ना कहती थी। दूध अस्पताल होता है, अस्पताल में बिल्कुल जानवर की तरह तो होता है, गौशाला तो होता है। हो सकता है उसमें देखने भालने वाला कोई नहीं होते होंगे। ऐसा किसके मन में चलता था? तो माँ के मन में। तो वही बोलती है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसके उपमा देती है? तो गौशाला के रूप में। हो सकता है कि सही से साफ सफाई नहीं होता होगा, इसलिए गौशाला की उपमा देती थी। ये है आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी कि माँ पार्ट 3 वीडियो। तो आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।